इंडियन स्टॉक मार्केट अपने अक्टूबर 2021 के हाई से 17% करेक्ट होने के बाद थोड़ा रिकवर होके अभी लगभग 12% डाउन है। भले ही एफआईआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगातार इंडियन मार्केट्स में सेल ऑफ कर रहे हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी सेम पीरियड में काफी बाइंग की है और मार्केट फॉल को कुछ हद तक अरेस्ट करने में कामयाब रहे हैं। हालांकि डीआईआईज के पास कब तक एमिनेशन है ये सेलिंग को कवर करने के लिए और एफआईआईज और कितना सेल करेंगे ये कोई नहीं जानता। ऊपर से मार्केट ने इन्वेस्टर्स को जियोपॉलिटिकल और मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल जैसे रशिया यूक्रेन वॉर, क्रूड ऑयल प्राइसेस, चाइना लॉकडाउन्स, इन्फ्लेशन और रिसेशन में भी एक्सपर्ट बना दिया है। इतनी सारी अनसर्टेनिटीज के बीच आगे आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो आप ये सोच रहे होंगे कि इस समय आपको क्या करना चाहिए और आप इस करेक्शन का फायदा किस तरह उठा सकते हैं। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टॉक मार्केट्स में अधिकतर निवेशक एक तरफ लालच और दूसरी तरफ डर जैसे एक्सट्रीम के बीच में स्विंग होते रहते हैं, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि करेक्शंस और बेयर मार्केट्स इन्वेस्टिंग का एक इंट्रिंसिक पार्ट है। बल्कि इन्वेस्टर्स को इन इवेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखना चाहिए और ना कि पैनिक होकर अपनी होल्डिंग सेल कर देनी चाहिए। इन सिचुएशंस में अपने इमोशंस और बिहेवियर पे कंट्रोल रखते हुए इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स पर फोकस करना चाहिए। अगर आपके फाइनेंशियल गोल्स दूर हैं तो आपको अपने इक्विटी होल्डिंग्स को सेल करने के बजाय अक्यूमुलेट करना चाहिए। इन्वेस्टर्स को अपनी मेंटल और फाइनेंशियल हेल्थ दोनों के लिए मार्केट की शॉर्ट टर्म टेम्पररी वॉलेटिलिटी पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्टिंग करते रहना चाहिए। और आप अगर कंफ्यूज्ड हैं कि एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आप मार्केट फॉल का सबसे ज्यादा फायदा कैसे उठा सकते हैं या फिर आप अपनी बाय द डिप स्ट्रैटेजी किस तरह बना सकते हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए एक एक करके सारी बातें डिस्कस करते हैं। फिगर आउट योर इन्वेस्टमेंट एलोकेशन स्ट्रैटेजी। आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि आप बाय द डिप करेंगे, मगर कौन से टाइप के फंड में करेंगे और कितना करेंगे ये जानना भी तो जरूरी है ना। इन्वेस्टर्स को कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले खुद का रिस्क टॉलरेंस और कैपेसिटी के बारे में जान लेना चाहिए। इसके साथ साथ उन्हें किसी भी तरह के एसेट क्लास जैसे कि डेट, इक्विटी, गोल्ड या रियल एस्टेट के मौजूदा रिस्क को भी अच्छे से समझना चाहिए। आपके रिस्क प्रोफाइल के साथ साथ आपके फाइनेंशियल गोल्स भी डिटरमिन करते हैं कि आपका आइडियल एसेट एलोकेशन कैसा होगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो अगर आप एक रिस्क एवर्स इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा कि आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स में ही इन्वेस्ट करें। पर अगर आप हाई रिस्क टॉलरेंट इन्वेस्टर हैं तो आप मिड या स्मॉल कैप स्कीम्स में भी निवेश कर सकते हैं। अवॉइड लमसम। मार्केट्स नीचे जा रही हैं मगर वो और कितना नीचे जाएंगी ये किसी को नहीं पता, इसलिए मार्केट्स को टाइम करने के चक्कर में अपना टाइम और मेंटल हेल्थ को सैक्रिफाइस करने से बेहतर है कि आप मार्केट टाइमिंग के रिस्क को मिटिगेट करिए और लमसम इन्वेस्टमेंट्स अवॉइड करिए। ऐसे में एसआईपी रूट या स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग ही सेफर बेट मानी जाती है। कीप एसआईपीइंग, ये सबसे ऑब्वियस है। SIPs यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, यही वो समय है जब आपकी SIPs अपना मैजिक शो करेंगी। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग SIPs ऑलरेडी चल रही हैं तो आप उन्हें कंटिन्यूड रखें, नहीं तो ये टाइम फ्रेश SIP शुरू करने के लिए भी अच्छा है। SIPs इन्वेस्टर्स को फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं कि वो अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट मार्केट कंडीशंस और पर्सनल फाइनेंशियल कंडीशंस के हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को अपनी एग्जिस्टिंग SIPs को कंटिन्यू रखना चाहिए और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का पूरा फायदा उठाना चाहिए। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग मतलब आपको सेम इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे अब ज्यादा यूनिट्स मिलेंगी, जिससे आपका ओवरऑल NAV एवरेज डाउन हो जाएगा। इससे आपके रिटर्न्स पोटेंशियल बढ़ जाएंगे। STPs इनटू इक्विटी फंड्स, जी हाँ, जस्ट लाइक SIPs, STPs यानी कि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान्स भी मार्केट कंडीशंस के दौरान एक बहुत ही यूजफुल तरीका साबित हो सकते हैं। अगर आप उन इन्वेस्टर्स में से हैं जो एसेट एलोकेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि वो उनके डेट एलोकेशन में से कुछ फंड्स को इक्विटी फंड्स में डाइवर्ट करके अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करें और इस मार्केट करेक्शन का फायदा उठाएं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मार्केट करेक्शन के चलते हो सकता है कि आपके इक्विटी पोर्टफोलियो की वैल्यू नीचे चली गई हो, तो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का डेट एक्सपोजर बढ़ जाएगा। तो इक्विटी एलोकेशन को मेंटेन करने के लिए आप डेट कंपोनेंट से थोड़ा कैपिटल इक्विटी में डाइवर्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से आप अपने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट एलोकेशन पर आ जाते हैं और आपको मार्केट करेक्शन का भी बेनिफिट मिल जाएगा।
एसटीपीज का यूज करके आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के यूनिट्स दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम में ट्रांसफर कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कि ये तभी पॉसिबल है जब दोनों स्कीम्स एक ही फंड हाउस की हों। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। कमेंट्स में बताइए कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है मार्केट फॉल्स के समय पे। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हम तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, गुजराती और मलयालम में भी ऐसे एजुकेशनल और इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी लैंग्वेज में वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.